बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, FATF की बदमाशी अब नहीं चलेगी क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से एक वाज़ेह फ़ैसला कर लिया गया है और अहकामात भी जो हैं वो इस हवाले से जारी कर दिए गए हैं और अब चीन भी मैदान में उतर चुका है। जो सारी सूरत हाल पिछले कुछ दिनों से पैदा हो रही है, FATF ने जैसे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा, पाकिस्तान के साथ एक ज़्यादती, एक बदमाशी जो है वो उसने की, लेकिन पाकिस्तान भी अब इस मौक़िफ़ पे आ चुका है कि पहले जो पाकिस्तान सफाइयाँ अपनी देता रहा है, अब उसने ये फ़ैसला किया है कि अब सफाइयाँ नहीं देनी, अब जो है वो दो टोक जवाब देना है और FATF को जो है वो एक्सपोज करना है। क्या फ़ैसला पाकिस्तान की जानिब से किया गया, किस तरह से ये तमाम तर मामलात करेंगे, क्या अमली इक़दामात पाकिस्तान के हवाले जानिब से जो है वो उठाए गए हैं, इसकी जो डिटेल्स हैं वो आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने जो है वो रखूँगा। तो नाज़रीन, व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूं कि ये जो सारा मामला था शुरू किस तरह से हुआ। कि जब ये इजलास FATF का हुआ तो पाकिस्तान बहुत पुरुम्मीद था, क्योंकि पाकिस्तान ने 27 में से 26 नुकात जो है FATF के वो मुकम्मल कर लिए थे और जो 27वां नुक्ता था उसमें भी काफ़ी हद तक अमल दरामद जो है वो हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद FATF ने अपनी तकरीर में सबसे पहले पाकिस्तान की तारीफ़ों के पुल बांधे और फिर उसके बाद आखिर में जाकर ये कहता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जो है वो रखा जाएगा। आखिर इतनी 26 शराइत पर अमल करने के बावजूद एक शर्त के ऊपर अमल नहीं हुआ, उसके ऊपर जो है क्यों पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह से फैसला किया गया, किस तरह से पाकिस्तान ने एक्सपोज इसको किया, शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से क्या कहा गया, उसकी भी डिटेल्स जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन सबसे पहले आप नाज़रीन ये जान लें कि FATF जो है वो बेसिकली G7 ममालिक जो हैं, जो बड़े ममालिक हैं, उनकी जानिब से ये G7 एक ग्रुप जो है वो बनाया गया था और इसका गुज़श्ता एक इजलास बरतानिया में हुआ था। और ये ग्रुप जो है वो चाइना के असर रसूख, जिस तरह से चाइना का बढ़ता हुआ असर रसूख है, उसको काउंटर करने के लिए और उसके ख़िलाफ़ ये जो है वो ग्रुप बनाया गया था और उस ग्रुप ने ही इस FATF को बनाया है। और वो जो ग्रुप है वो चीन को और जो चीन के इत्तेहादी हैं, जो चीन ब्लॉक के साथ हैं, उनको काउंटर करने के लिए भरपूर जो है वो कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि इस के FATF ने जो है वो पाकिस्तान को अभी तक ग्रे लिस्ट में जो है वो रखा गया है। और ये जो FATF है ये अब सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि FATF के जो 39 मेंबर हैं, 39 में से सिर्फ कुछ मेंबर्स ही ऐसे हैं जो कि FATF की जो शराइत हैं उनके ऊपर अमल करती है। लेकिन इसके जो है वो 2 दर्जन से के करीब जो दूसरे मेंबर्स हैं, ये G7 मेंबर्स भी जो हैं, ये खुद FATF के जो शराइत हैं उसके ऊपर अमल नहीं करते, लेकिन ठेकेदार बने हुए हैं कि दूसरे ममालिक की जो मईशतें हैं, दूसरे ममालिक को जो है वो इन पर अमल कराना है और उनके ऊपर पाबंदियां लगानी है, उनको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालना है, हालांकि वो खुद इन तमाम चीज़ों पर अमल नहीं करते। पाकिस्तान 2018 में जब से ग्रे लिस्ट में उसे डाला गया तब से लेकर अब तक जो है वो कोशिशें अपनी तरफ से करता रहा और अपनी सफाइयां जो है वो देता रहा। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अब ये फैसला हो चुका है कि वो अब कोई जो है वो सफाई नहीं देगा और FATF को एक्सपोज जो है वो करेगा। और इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से एक वाज़ेह पैगाम भी जो है वो दिया जा चुका है। शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से क्या कहा जाता है, उनकी जानिब से कहा जाता है कि FATF को अब ये बताना होगा कि वो एक टेक्निकल फोरम है या वो एक सियासी फोरम है, क्योंकि पाकिस्तान को 26 नुकात पर, 26 शराइत पर अमल करने के बावजूद भी एक शर्त के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी हद तक मुकम्मल अमल जो है वो कर लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी FATF बदमाश बना हुआ है और उसने जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा। उसे ये बताना होगा कि क्या वो तकनीकी फोरम है या वो एक सियासी फोरम है। इसके अलावा नाज़रीन, शाह
महमूद कुरैशी की जानिब से उनके जो दोहरा मयार है FATF का, उसके ऊपर भी सवालात उठाए गए हैं और उनको जो है वो खासा एक्सपोज भी किया है और ये कहा है कि FATF जो है वो मतलब है कि अब ये उनका एक जो है वो सियासी, क्योंकि जिस तरह से आप देखें ये G7 ममालिक हैं, इनका ये फैसला होता है और पाकिस्तान को अब तक जो है वो ग्रे लिस्ट में रखा गया है। और सबसे बड़ी वजह जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से एक आईना भी दिखा दिया गया है, इनडायरेक्टली दिखाया गया, डायरेक्ट तो इस हवाले से उसमें चीज़ें नहीं हुई, लेकिन जो एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान को अभी तक FATF में रखा गया है वो वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली वजह तो आप ये देख लें कि अमेरिका है। अमेरिका किस तरह से है कि अमेरिका ने पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि कोई अड्डा जो है वो अमेरिका को नहीं मिलेगा, पाकिस्तान कोई आपका मुलाजिम नहीं है, आपके हुक्म की तामील वो नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान के साथ अब आपके जो ताल्लुकात होंगे वो बराबरी की सतह पर होंगे। पाकिस्तान जो है वो आपका हुक्म अब नहीं मानेगा। जिस तरह से माजी की ये करप्ट हुकूमतें थी, इन्होंने पाकिस्तान को किस नहज पर जो है वो पहुंचाया, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो बराबरी की सतह पर तमाम तर मामलात जो है वो चाहता है और कोई अड्डे नहीं देंगे। पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान तालिबान के हवाले से अब इस्तेमाल जो है वो नहीं होगी। माजी में जो है वो अड्डे जिस वजह से भी दिए गए, लेकिन अब जो है वो इस तरह से नहीं होगा। तो ये सबसे पहली वो रीज़न है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया। दूसरी रीज़न जो है वो ये है कि जो भारतीय लॉबी है, ऑब्वियसली भारतीय तो पाकिस्तान के अजली दुश्मन है। एक हर स्टेज पर भारत ने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की कोशिशें जो है वो करता रहा है। बहुत जगह पे उसे मुंह की भी खानी पड़ी और इस मरतबा भी उसे इंशाल्लाह मुंह की ही खानी पड़ेगी, लेकिन वो भी अब इस लॉबी में सरगर्म है और वो भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए जो है वो उसने साजिशें की। जब से फिर इसके अलावा नाजरीन सबसे अहम नुकता चीन के साथ ताल्लुकात, वो इस तरह से कि ऑब्वियसली G7 ममालिक जो हैं वो चीन को काउंटर करना चाह रहे हैं। जिस तरह से चीन का असर रसूख पूरी दुनिया में जो है वो इस वक्त फैल चुका है और कोई मायशत जो है वो अब चीन के बगैर चलना जो है वो उसके लिए मुहाल बन चुका है, तो ये उसको काउंटर करना चाह रहे हैं और उसकी वजह से ये पाकिस्तान को भी निशाना बना रहे हैं और पाकिस्तान FATF का अब निशाना बन भी चुका है। जैसे उसको इस मरतबा भी ग्रे लिस्ट में जो है वो रखा गया है, लेकिन चीन की जानिब से चीनी जो सदर हैं, बड़े अरसे बाद अब ये हो रहा है कि चीनी सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ये ख़बरें इस हवाले से आ रही हैं कि आइंदा कुछ ही दिनों में इस हवाले से मज़ीद भी जो डिटेल है, जो तारीख़ें हैं वो भी सामने आ जाएंगे। किस दिन जो है वो दौरा करेंगे, वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और ये पूरी दुनिया को भी एक वाज़ेह पैगाम है कि चीन पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान भी इस हवाले से बारहा अपने बयानात और वैसे भी माजी से शुरू से ही पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। आप इंटरव्यू में भी देख लें कि इंटरव्यू में भी चीन के हवाले से काफ़ी सवालात होते हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब यही कहते हैं कि चीन हमारा दोस्त है और वो चीन का साथ जो है वो नहीं छोड़ेगा। तो ये वो निशाना है एक और जो कि ये G7 ममालिक पाकिस्तान को बना रहे हैं और इसके लिए वो FATF को इस्तेमाल कर रहे हैं। FATF को उन्होंने सियासी मकासद पर इस्तेमाल किया है। हालांकि अगर देखा जाए तो G7 के ये जो FATF के ममालिक हैं ये खुद ही FATF की शराइत पर अमल नहीं कर रहे। भारत की मिसाल आपके सामने है कि यूरेनियम के हवाले से जो उसकी खबरें आई पिछले दिनों के हवाले से, पाकिस्तान इस मामले को उठाया भी, लेकिन उसमें क्या जवाब आता है, वहाँ पर वो भारत के हवाले से कोई एक्शन नहीं लेता। लेकिन पाकिस्तान के वाज़े तौर पर 26 नुकात के ऊपर अमल दरामद, जिसको FATF ने खुद माना भी है और तारीफ़ों के एक पुल बांधे हैं। सिर्फ एक नुकता ऐसा था जिस पर काफ़ी हद तक खैर पाकिस्तान ने अमल कर लिया, लेकिन उसके लिए मज़ीद 6 नुकात पाकिस्तान को जो है वो दे दिए गए हैं। तो पाकिस्तान की जानिब से ये कह दिया गया है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का फैसला है कि कोई जो है वो बदमाशी नहीं चलेगी और शाह महमूद कुरैशी ने दो टोक FATF के ऊपर सवालात भी उठाए और उन्हें जो है वो दो टोक पैगाम भी पहुंचा दिया गया है। बहरहाल चीन का ये दौरा बहुत अहम होने जा रहा है क्योंकि इस हवाले से ऑब्वियसली बड़े अहम फैसले भी जो है वो होंगे और ये जो अब इंटरनेशनल लेवल पे ये जो पॉलिटिक्स है ये मुल्कों से निकलकर अब ब्लॉक्स की जानिब बढ़ रही है, जैसे कि एक अमेरिका का ब्लॉक और ये जो चीन का ब्लॉक है और जिसमें तुर्की भी या जो रूस है वो भी शामिल है। तो ये पाकिस्तान जो है वो इसमें बहुत अहम रुकन है। पॉलिटिक्स ये तमाम तर किस जानिब जा रही है, चीन के दौरे के बाद क्या होता है, चीन में के दौरे के हवाले से क्या फैसले जो है वो सामने आते हैं, इस हवाले से भी अपने वीलॉग्स में आपको अपडेट जो है वो करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के वीलॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।